Hello students, all of you welcome to your educational channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter changes physical and chemical. तो आज इस चैप्टर में हमें पढ़ना है फिजिकल एंड केमिकल चेंज. टुडे वी हैव टू स्टडी अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. तो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स क्या क्या है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है, इन सब के बारे में हमें इस वीडियो में जानना है, इस वीडियो में पढ़ना है. देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन शेयर इट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज टॉपिक फिजिकल एंड केमिकल चेंज. और फिजिकल और केमिकल चेंज जो है इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे. अब यहाँ पे आपको एक पिक्चर देख रहा है. You can see there are the 4 pictures and these are the pictures of changes. जैसे कि आप पहले पिक्चर में देख पा रहे हैं कि एक रॉ मैंगो है और इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है राइपन मैंगो में. द कन्वर्शन ऑफ रॉ मैंगो इनटू द राइपन मैंगो, यानी कि कच्चा आम जो है वो पक जाता है. पकने के बाद उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं ये आपके सामने पहले पिक्चर में दिखाया गया है. अब सेकंड पिक्चर जो है एक डिश है, ग्लास डिश है, पेट्री डिश जिसे हम कहते हैं. इसके अंदर क्या है, सॉडस्ट है, देन आयरन फिलिंग्स और पिंस है. आयरन फिलिंग्स और पिंस और सॉडस्ट और कुछ सॉइल भी है, वो सब इसका मिक्सचर है. और यहाँ पे क्या बताया गया है, इसके अंदर जब हम मैग्नेट को स्विल करेंगे, मैग्नेट को जब हम इस डिश के अंदर घुमाएंगे तो उसमें से आयन के सब्सटेंस यानी कि आयन फिलिंग से, पिन से और आयन के जो भी पार्टिकल्स है वो सब वहां से सेपरेट होते हैं. और डिश में क्या बचता है, सॉडस्ट और सॉइल जो है वो डिश में बचती है. तीसरा पिक्चर जो यहाँ पे देख पा रहे हैं, इन थर्ड पिक्चर एक जो है वहां पे बर्ड है. बर्ड इज कन्वर्ट इनटू द फ्लावर. तो बर्ड का कन्वर्शन किस में होता है, फ्लावर में होता है. फूल जो है वो बर्ड से तैयार होता है. और फोर्थ पिक्चर जो है इसमें 2 ग्लास है. पहले ग्लास में वाटर आइस क्यूब है और आइस क्यूब जो है उसका कन्वर्शन किस में हो रहा है, वाटर में हो रहा है. देयर आर द 4 पिक्चर एंड दिस 4 पिक्चर शोज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस. तो अब यहाँ पे एक सवाल है, तो विच ऑफ द चेंज इन द पिक्चर शोन अलॉन्ग साइड आर टेम्पररी. तब ये 4 पिक्चर जो दिख रहे हैं इसमें कौन से चेंजेस टेम्पररी है. टेम्पररी यानी कि वो जो चेंजेस जो है वो उसमें बदलाव जो आते हैं वो टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं है. तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सेकंड नंबर का पिक्चर है जिसमें आयन फीलिंग्स जो है वो अलग किए जाते हैं, पिन अलग किए जाते हैं. ये टेम्पररी चेंज है. फिर से हम उसके अंदर आयन फीलिंग्स और पिन्स डाल सकते हैं और वैसे के वैसा मिक्सचर वहां पे हम तैयार कर सकते हैं. देयरफॉर इट इज अ टेम्पररी चेंज. और फोर्थ नंबर का जो पिक्चर है जिसमें आइस क्यूब इज ट्रांसफॉर्म इनटू द वाटर, इट इज ऑल्सो द टेम्पररी चेंज बिकॉज वाटर गेट अगेन ट्रांसफॉर्म इनटू द आइस क्यूब इफ वी कूल द वाटर. वाटर को हम फिर से कूल करेंगे तो उससे हम आइस क्यूब तैयार कर सकते हैं. देयरफॉर इट इज अ टेम्पररी चेंज. अब देखिए सेकंड दूसरा सवाल ये है यहाँ पे कि विच ऑफ द चेंजेस आर परमानेंट. तो परमानेंट चेंजेस कौन कौन से, तो पहला और थर्ड, यानी कि रॉ मैंगो कन्वर्ट्स इनटू द राइपन मैंगो, इट इज द परमानेंट चेंज. क्योंकि एक बार मैंगो जो है वो पक जाएगा तो उससे फिर कच्चा मैंगो जो है वो हम तैयार नहीं कर सकते. और थर्ड पिक्चर के अंदर एक बार फूल अगर खिल गया तो खिलने के बाद उससे हम फिर बर्ड तैयार नहीं कर सकते. देयरफॉर द फर्स्ट एंड थर्ड पिक्चर शोज द परमानेंट चेंज. अब नेक्स्ट सवाल ये है, इन विच ऑफ द चेंजेस डिड द ओरिजिनल मैटर गेट अंडरगोज द चेंज. इन विच ऑफ द चेंज डिड द ओरिजिनल मैटर अंडरगो अ चेंज. तो ऐसा कौन से चेंज है कि जिसमें ओरिजिनल मैटर जो है, मूल पदार्थ जो है वो पूरी तरह से बदल जाता है. तो पहला जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं, तो मैंगो जो है वो राइपन मैंगो में कन्वर्ट हो जाता है, आम पक जाता है और पक जाने के बाद उसमें जो चेंजेस आते हैं वो पूरी तरह से उसमें बदलाव आ जाते हैं. क्योंकि रॉ मैंगो और राइपन मैंगो ये दोनों की प्रॉपर्टीज जो है पूरी तरह से अलग अलग है. Then flower converts, bud converts into the flower. It is also the original matter जो है इसमें भी चेंज होता है. Then next question है, in which of the changes did the original matter remains unchanged? In which of the
चेंजेस डिड द ओरिजिनल मैटर रिमेन्स अनचेंज। अब इसमें से कौन सा एग्जाम्पल ऐसा है कि जिसमें ओरिजिनल मैटर जो इसमें कोई चेंज नहीं आया है? तो इसमें जो है सेकंड एग्जाम्पल देखिए, जिसमें हमने मिक्सचर लिया था, सॉइल है, स्वा है, आयन फिलिंग्स और पिन है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। जब हमने पिन्स और आयन फिलिंग मैग्नेट की मदद से हेल्प से अलग किए हैं तो उसमें पिन्स और आयन फिलिंग में कोई बदलाव नहीं आया है, और जो सॉडस्ट है उसमें भी कोई बदलाव नहीं आया है, तो और इसमें ओरिजिनल मैटर चेंज नहीं हुआ है। और फोर्थ एग्जांपल जो है, आइस क्यूब जब वाटर में ट्रांसफॉर्म होता है तो आइस क्यूब जो है इसमें वाटर की प्रॉपर्टीज है और लिक्विड जो है उसमें भी वाटर की प्रॉपर्टीज है, दोनों के प्रॉपर्टीज सेम है, इसलिए इसमें भी कोई चेंज नहीं आता है। आ गया समझ में? अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इन विच ऑफ द चेंज वाज अ न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी फॉर्म। अब ये कौन सा चेंज है कि जिसमें नया पदार्थ तैयार हुआ है और उसके प्रॉपर्टीज जो है जो ओरिजिनल पदार्थ से अलग अलग है? तो पहला चेंज है, इसमें न्यू सब्सटेंस तैयार हुआ है क्योंकि रॉ मैंगो और राइपन मैंगो दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है। और बर्ड जब फ्लावर में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसमें भी बदलाव आते हैं और नया पदार्थ यहाँ पे तैयार हुआ है। फ्लावर जो है, फ्लावर और बर्ड दोनों के प्रॉपर्टीज में चेंजेस होते हैं। देयरफॉर ऑल द चेंजेस देयर आर कैटेगराइज इनटू द टू टाइप्स। अब ये जो 4 जो हमने चेंजेस दिए हैं इसको हम 2 टाइप्स जो है इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल और केमिकल। तो फिजिकल चेंजेस कौन कौन से? जिसमें नया पदार्थ तैयार नहीं होता है, ओरिजिनल पदार्थ वैसे ही रहता है, तो ये फिजिकल चेंज है। दैट इज द सेपरेशन ऑफ आयन फिलिंग्स एंड पिन। सेकंड एग्जांपल जो है ये फिजिकल चेंज है। और फोर्थ एग्जांपल जो है कन्वर्शन ऑफ वाटर आइस क्यूब इनटू द वाटर, इट इज आल्सो द फिजिकल चेंज, क्योंकि इसमें नया पदार्थ तैयार नहीं हुआ है और मूल पदार्थ वैसे की वैसे ही है। और जो फर्स्ट और थर्ड चेंज जो है जिसमें राइपन मैंगो मैंगो जो है राइपन होता है, यानी कि कच्चा आम जो है पक जाता है, इट इज द केमिकल चेंज। और बर्ड ट्रांसफॉर्म इनटू द फ्लावर, इट इज आल्सो द केमिकल चेंज, क्योंकि इसमें हम फिर से जो है फ्लावर से हम बर्ड तैयार नहीं कर सकते हैं और जो है पका हुआ आम जो है उससे हम कच्चा आम उसे हम फिर से नहीं मिल सकता है। देयरफॉर दिस इज अ केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है बच्चों? इन ऑल द अबव एग्जांपल्स ऑफ द चेंजेस, द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, no new substance is formed, that is the composition, that is their composition remains unchanged, and the new substance, no new substance is formed, and such changes are called as physical change। जिस चेंजेस में कोई नया पदार्थ तैयार नहीं होता है, मूल पदार्थ जो है वो वैसे की वैसे रहता है, उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो उसमें कोई बदलाव नहीं आते, उसे फिजिकल चेंज कहते हैं। और केमिकल चेंज किसे कहते हैं बच्चों? द चेंज due to which one substance is transformed into the another substance having the new and different properties is called as chemical change। तो केमिकल चेंज किसे कहते हैं? जिसमें एक पदार्थ जो है दूसरे पदार्थ में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जिसमें मूल पदार्थ जो है इसके प्रॉपर्टीज जो है पूरी तरह से बदल जाती है, और इस चेंजेस को हम केमिकल चेंज कहते हैं। एक एग्जांपल देखिए, कन्वर्शन ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट। दूध से जब दही बनता है तो दूध की पूरी प्रॉपर्टीज जो है वो दही के अंदर बदल जाती है, इसमें स्टेट भी जो है बदल जाती है। मिल्क जो होता है लिक्विड स्टेट में होता है और दही जो होता है योगर्ट, इट इज द सेमी सॉलिड, और उनमें टेस्ट में भी बदलाव आ जाते हैं और प्रॉपर्टीज जो है पूरी तरह से बदलती है, और दही से हम फिर दूध नहीं तैयार कर सकते। देयरफॉर इट इज अ केमिकल चेंज। अब जो है आइस जो है वाटर में ट्रांसफॉर्म होता है, वाटर और आइस दोनों जो है इसमें जो प्रॉपर्टीज जो है, आइस में जो प्रॉपर्टीज है वही वाटर की प्रॉपर्टीज है, जो आइस में वाटर की टेस्ट है वही लिक्विड वाटर में जो है वही टेस्ट है, यानी कि उनके प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस नहीं आया है वाटर से, और फिर वाटर से हम फिर आइस बना सकते हैं। देयरफॉर इट इज अ फिजिकल चेंज। तो फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या फर्क है बच्चों? ये हमेशा याद रखना है। फिजिकल चेंज में कोई नया पदार्थ तैयार नहीं होता है और मूल पदार्थ जो है उनकी प्रॉपर्टी सेम रहती है। और केमिकल चेंजेस में क्या होता है? नया पदार्थ तैयार होता है और जो नया पदार्थ तैयार होता है उसकी प्रॉपर्टीज और जिससे वो पदार्थ तैयार हुए उसके प्रॉपर्टीज में बहुत फर्क होता है, प्रॉपर्टीज टोटली चेंज होती है। अब देखिए
व्हिच प्रोसेसेस, एक क्वेश्चन है, व्हिच प्रोसेसेस ऑकर्स ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, व्हिच प्रोसेसेस ऑकर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। जब एक पदार्थ जो है दूसरे स्टेट में ट्रांसफॉर्म होते हैं तो वहां पे कौन कौन सी प्रोसेस होती है। फॉर एग्जांपल देखिए, आइस कन्वर्ट्स इनटू द वाटर एंड वाटर कन्वर्ट इनटू द आइस। तो आइस से हम वाटर बना सकते हैं, आइस को हम गर्म करेंगे तो वो वाटर में कन्फर्म हो जाएगा, और वाटर को कूल करेंगे तो आइस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। जब आइस को वाटर में ट्रांसफॉर्म हुआ है तो कौन सी प्रोसेस हुई है, मेल्टिंग की प्रोसेस हुई है, बराबर है। और वाटर को जब हम आइस में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो यहां पे कंडेंसेशन हुआ है, देयरफॉर मेल्टिंग, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन। जब हम पानी को गर्म करेंगे तो उसकी भाप बनेगी, यानी कि लिक्विड कन्वर्शन इनटू वेपर, दैट इज द इवेपोरेशन। सबलाइमेशन, जिसमें कैम्फूर, देखिए कैम्फूर को अगर हम खुला छोड़ेंगे तो इट कन्वर्ट्स, तो वो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा, और फाइनली कैम्फूर जो डिसअपीयर हो जाएगा। तो कैम्फूर इट कन्वर्ट्स इनटू द वेपर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सबलाइमेशन। तो मेल्टिंग, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, सबलाइमेशन, बॉइलिंग एटसेट्रा, ऑल दीज प्रोसेसेस आर ऑकर्स व्हेन द one matter is convert into the another matter, is the state of matter changes। तो मैटर की स्टेट जब चेंज होते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेज जब चेंज होते हैं, तो ये प्रोसेसेस यहाँ पे होती है। सेकंड क्वेश्चन इज दैट व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इज केप्ट इन अ बाउल एंड हीटेड। अब हमने एक बाउल के अंदर क्या किया है, पानी लिया है, और पानी जो है इसको हमने हीट किया। यह बर्नर है और इस बाउल के अंदर पानी लिया है और पानी को हमने स्टैंड के ऊपर रखा, और इसको अगर हम हीट करेंगे तो कुछ देर के बाद इट कन्वर्ट्स इनटू द वेपर। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स, फॉर्मेशन ऑफ वेपर फॉर्म अ लिक्विड इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। तो लिक्विड से जब वेपर बनता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहा जाता है। द ड्राइंग ऑफ वाटर, ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स and the formation of salt from the sea water are possible due to this प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। जैसे हम कपड़े धोते हैं, धोते के बाद सुखाते हैं, तो सूखने जब हम उसे सुखाने के लिए डालते हैं तो उसके अंदर जो पानी होता है उस पानी का इवेपोरेशन होता है, यानी कि उसके वेपर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और क्लॉथ के अंदर जो भी पानी है वो पानी पूरा जो है भाप बन जाएगी, जिसकी वजह से हमारे कपड़े सूखते हैं। और समंदर के पानी से जब हम नमक बनाते हैं तो उस पानी को जो हम क्या करते हैं, ट्रे में या खंदक में जब छोड़ते हैं तो ड्यू टू द सनलाइट की वजह से उस पानी का इवेपोरेशन हो जाता है, और पूरा पानी जो वो ट्रांसफॉर्म वेपर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और जिसके अंदर सॉल्ट मिला हुआ है वो सॉल्ट वैसे की वैसे रहता है, और इस तरह से हमें सॉल्ट मिलता है बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। We had studied the some processes that are taking parts in the water cycle. वाटर साइकिल में दो प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, कंडेंसेशन और इवेपोरेशन। जैसे ही पानी है हमारे वाटर सोर्सेस के अंदर, जैसे समंदर है, नदी है, तालाब है, उस पानी जो है उस पानी की भाप बनती है और भाप ऊपर जाती है, उसमें इवेपोरेशन होती है, और जब ये वेपर्स ऊपर जाती है, वेपर्स ऊपर जाने के बाद वहाँ पे जब वो ठंडे हो जाएंगे तो वेपर्स का कंडेंसेशन हो जाएगा, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स जो है वो पास आने लगते हैं, और कंडेंसेशन की वजह से ये जो वेपर्स के फॉर्म में वाटर है उस वाटर का कन्वर्शन फिर लिक्विड वाटर में होता है और फिर रेन होता है। देयरफॉर दिस प्रोसेस गोज ऑन कंटिन्यूअसली एंड दैट इज कॉल्ड एज वाटर साइकिल, यानी कि पानी से पानी का वेपराइजेशन हो जाएगा और फिर कंडेंसेशन हो जाएगा, फिर पानी बनेगा। तो बोथ जो वाटर जो है यहाँ पे वेपराइज वाटर जो है, लिक्विड वाटर जो है, और जो वाटर कंडेंस होता है, इन सभी वाटर के अंदर वाटर की प्रॉपर्टीज एक जैसी रहती है, अलग अलग रहती है। डू द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस वाटर रिमेन सेम और डिफरेंस, तो प्रॉपर्टीज वो सेम ही रहेगी। देयरफॉर इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन दीज प्रोसेसेस आर द फिजिकल प्रोसेसेस, और ये सभी क्या है, फिजिकल चेंज है। देयरफॉर मेल्टिंग, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, सब्लाइमेशन, बॉइलिंग, ऑल दीज आर द कौन से है, फिजिकल चेंजेस है। डिसॉल्विंग ऑल्सो द फिजिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने पानी लिया है, सपोज यू हैव टेकन अ 1 ग्लास ऑफ वाटर, और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया है, इफ यू हैव एड द 1 स्पून ऑफ
शुगर, तो इसके अंदर हमने शुगर डाल दी 1 चम्मच और इसको हमने डिसॉल्व किया, तो दिस इज अ फिजिकल चेंज। ये क्या है? फिजिकल चेंज है, क्योंकि इस पानी के अंदर जो शुगर है और पानी है दोनों के प्रॉपर्टीज में कोई बदल, टेस्ट अगर चेंज हुए तो चेंज इन स्टेट इज अ फिजिकल चेंज। द चेंज इन स्टेट, टेस्ट, दीज आर द फिजिकल चेंजेस। फिर से हम यहाँ पे शुगर तैयार कर सकते हैं। अब पानी जो है इसको हम वेपराइज करेंगे, इसको अगर हम गर्म करेंगे तो पानी जो है वेपर होके निकल जाएगा और फिर शुगर इसमें बचेगी। देयरफॉर दिस इज द फिजिकल चेंज। ये क्या है? फिजिकल चेंज। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है बच्चों, इसको हमने फाइंड आउट करना है वेदर इट इज अ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, इसको आपको ढूंढना है। तो फर्स्ट एग्जांपल दैट इज मेकिंग अ टेबल फ्रॉम वुड। लकड़ी से हम टेबल बनाते हैं, ये कौन सा चेंज है? दिस इज अ टाइप ऑफ फिजिकल चेंज। व्हाई इट इज फिजिकल चेंज? बिकॉज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। लकड़ी जो है इसको हमने काट के उसको अलग अलग शेप में मोल्डिंग करके हमने टेबल बनाए, लेकिन ओरिजिनल सब्सटेंस वुड है, उसमें कोई चेंज आया है? वुड तो वुड ही है, उसकी प्रॉपर्टीज सेम है। देयरफॉर दिस इज अ फिजिकल चेंज। देन बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी को अगर हम जलाते हैं तो उससे क्या बनेगी? ऐश तैयार होगी। देयरफॉर इट इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पे नया पदार्थ तैयार हुआ है। देयरफॉर इट इज अ केमिकल चेंज। कन्वर्शन ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट, इट इज आल्सो द केमिकल चेंज, क्योंकि नया पदार्थ यहाँ पे तैयार हो रहा है। देन राइपनिंग ऑफ टोमेटो, टोमेटो जो है जब राइपन हो जाता है, यानी कि टोमेटो जब पकता है, तो इट इज ऑल्सो द केमिकल चेंज, क्योंकि जो रॉ टोमेटो है, कच्चा टोमेटो है, पका हुआ टोमेटो, दोनों के प्रॉपर्टीज क्या है? अलग अलग है। देयरफॉर इट इज अ केमिकल चेंज। देन ब्रेकिंग ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट, कांच से बना हुआ कोई वस्तु है, इसको हमने तोड़ दिया, तो कौन सा चेंज हो जाएगा? इट इज अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज, क्योंकि ग्लास के टुकड़े बनेंगे, यानी कि पदार्थ जो है उसका ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है, टुकड़े टुकड़े बने, लेकिन जो भी टुकड़े बने वो ग्लास के हैं, उस टुकड़ों के अंदर और ग्लास जो कांच सा बना हुआ है, वो दोनों के प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस नहीं है। देयरफॉर इट इज अ टाइप ऑफ फिजिकल चेंज। देन रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, तो रस्टिंग ऑफ आयरन इट इज अ केमिकल चेंज। ये केमिकल चेंज है, क्योंकि जब हम लोहे की कोई भी चीज जो है उसको जंग लगता है तो वहां पे चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। आयंस जो है उसके ऊपर आयन ऑक्साइड की पाउडर तैयार होती है। देयरफॉर इट इज अ केमिकल चेंज। नया पदार्थ यहाँ पे तैयार हुआ है, आयन ऑक्साइड। देयरफॉर दिस इज अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज। एंड इन दिस वे यू कैन आइडेंटिफाई द फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल और केमिकल चेंज आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं बच्चों। अब यहाँ पे एक आप घर पे भी एक एक्टिविटी कर सकते हैं एंड इसमें से आप फाइंड आउट कर सकते हैं वेदर इट इज फिजिकल और केमिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है? एक बाउल लेने हैं और इवेपोरेटिंग डिश लेनी है, एक बर्नर लेना है। तो बर्नर जो है और ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर इस इवेपोरेटिंग डिश को रखना है और इसके अंदर हमें क्या करना है? 1 चम्मच शुगर डालनी है। क्या डालनी है? शुगर डालनी है। और नाउ स्टार्ट टू हीट। तो हीटिंग होते वक्त आपको ऑब्जर्व करना है व्हाट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन द शुगर एंड स्टॉप हीटिंग until you will get a blackish substance। जब तक आपको काला पदार्थ नहीं मिलता तब तक आपको इसको हीट करना है। तो पहले जब हम शुगर को हीट करेंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगी और कुछ देर के बाद वहां पे ब्लैक कलर का सब्सटेंस वहां पे तैयार होता है। तो दिस ब्लैक सब्सटेंस इज फॉर्म फ्रॉम द शुगर बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग। हीटिंग की वजह से यहाँ पे हमें ब्लैक सब्सटेंस मिला है। तो वेदर इट इज अ फिजिकल और केमिकल चेंज, ये फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है? इट इज अ केमिकल चेंज। तो ये कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज है। क्यों बच्चों केमिकल चेंज है? बिकॉज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। शुगर जो है वो शुगर और यहाँ पे जो ब्लैक सब्सटेंस तैयार हुए दोनों के प्रॉपर्टीज अलग अलग है। एक यहाँ पे नया पदार्थ तैयार हुआ है एंड देयरफॉर इट इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पे जो तैयार हुआ है कोल के फॉर्म में, इट इज लाइक अ कोल ब्लैक सब्सटेंस। आ गया समझ में? नाउ सी व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या क्या फर्क है? अब देखिए फिजिकल चेंजेस में क्या होता है? नो न्यू
सब्सटेंस इज फॉर्म। नया पदार्थ तैयार नहीं होता है। केमिकल चेंज में क्या होता है? न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नया पदार्थ यहां पे तैयार होता है। देन सेकंड, प्रॉपर्टीज ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज। ओरिजिनल सब्सटेंस जो उसकी प्रॉपर्टीज जो है नहीं बदलती, लेकिन यहां पे क्या होते ही फिजिकल केमिकल चेंज में प्रॉपर्टीज गेट चेंज, प्रॉपर्टीज यहां पे चेंज होती है। देन तीसरा है फिजिकल चेंज, इट इज टेम्पररी चेंज एंड दिस केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज। केमिकल चेंज क्या है? परमानेंट चेंज है, और फिजिकल चेंज है टेम्पररी चेंज है। फॉर एग्जांपल आइस का कन्वर्शन वाटर में हुआ है तो वाटर से हम आइस बना सकते हैं, लेकिन केमिकल चेंज है परमानेंट चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन, एक बार लोहे को जंग लग गया तो फिर उससे हम वैसे के वैसे ही लोहा नहीं मिला सकते। फॉर एग्जांपल मिल्क कन्वर्शन टू योगर्ट, मिल्क का अगर योगर्ट में दही में ट्रांसफॉर्म होगा तो दही से हम दूध फिर से तैयार नहीं कर सकते। देयरफॉर इट इज अ परमानेंट चेंज। आ गया समझ में? दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल एंड फिजिकल चेंज। और भी डिफरेंसेस है। द ओरिजिनल सब्सटेंस कैन बी बैक अगेन, ओरिजिनल मूल पदार्थ जो है हमें फिर से मिलता है फिजिकल चेंज में, एंड केमिकल चेंजेस में मूल पदार्थ हमें फिर से नहीं मिलता है। इन फिजिकल चेंज ओनली फिजिकल स्टेट चेंजेस लाइक दैट ऑफ द स्टेट, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वही चेंज होती है फिजिकल चेंजेस में। जैसे स्टेट हुआ है, टेम्परेचर चेंज होता है, उसकी स्टेट चेंज होती है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बनता है। देन उसमें टेम्परेचर में बदलाव आता है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज उसमें चेंज होते हैं। लेकिन केमिकल चेंज में बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज गेट चेंज। फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज उसमें बदलती है। केमिकल तो बदलती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बदल सकती है। दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल changes. Thanks for watching complete video. Don't forget to subscribe my channel. Thank you.